प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नए नियम में दूसरा तिमोथियस की पत्री में लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। एक कीड़ा होता है जिसका नाम सिकेड़ा कीड़ा होता है और ये पश्चिमी देशों में पाया जाता है। और ये सिकेड़ा कीड़ा जो है ये टिड्डी जैसा दिखता है, लेकिन टिड्डी नहीं होता। और टिड्डी थोड़ी हरी टाइप होती है, ये इसका रंग काला होता है। और विशेषकर गर्मियों के दिन ये सिकेड़ा कीड़ा बहुत जोर जोर से आवाज करता है, बहुत जोर जोर से, मतलब इतनी जोर से आवाज करता है कि लोगों ने इस पर रिसर्च की, ये क्यों इतनी जोर से आवाज करता है। और ज्यादातर ये पेड़ों में पाए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कीड़ा गिरा हुआ दिखता है मानो जमीन पर, और ये जहरीला नहीं होता है, काटता नहीं है, इसको लोग उठा भी सकते हैं। तो अगर कोई उस कीड़े को उठाता है तो पता चलता है कीड़ा नहीं है, ये तो उसका कीड़े का छिलका है, जो छिलका वो छोड़कर आगे चला गया। लेकिन दूर से ऐसे लगता है कि वो कीड़ा ही है, और अगर जरा सा उसको दबा दो तो एकदम वो पाउडर बन जाता है। मतलब अजीब बात है, कुछ समय पहले उसी छिलके में कीड़ा था, अब उसमें से कीड़ा निकल गया, अब सिर्फ छिलका छिलका रहा जो कीड़े के समान दिखता है। और यही होता है जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि एक ये भक्ति का भेष है। दिखता है कि जेन्युइन है, खरा है, लेकिन हाथ में लेने पे पता चलता है कि ये तो खोखला है और खाली है, असली है ही नहीं हम, और उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो एक भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन उस भक्ति की सामर्थ्य को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, ना उसको मानते हैं। परंतु उनकी सारी भक्ति मृतक और बिना जीवन की है। ये जो सिकेड़ा कीड़ा है, आपको अजीब बात लगेगी कि इसके पास 5 आंखें हैं। और जब इसके बारे में मैं देख रहा था तब पता चला और भी कई सारे प्राणी हैं, जो स्टारफिश है और अलग अलग कुछ प्राणी हैं जिनके पास 2 आंखों से ज्यादा आंखें होती हैं। कुछ के पास 3, 4, 5, कुछ के पास 8 आंखें। तो खैर हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये जो सिकेड़ा कीड़ा है ये आवाज भी बहुत करता है, जोर जोर से। और बहुत सारे लोग जो भक्ति का भेष धरते हैं, पहनते हैं, वो भी बहुत आवाज करते हैं, बहुत बोलते हैं, अच्छे अच्छे प्रभावशाली शब्द बोलते हैं। और लोग तो भेड़ों के समान है ही, उनके पीछे चले जाते हैं। ऐसे लोगों के पाप भी प्रकट होते हैं टीवी पर, तब भी लोग उनके पीछे चले जाते हैं। अजीब बात है, वो इतना आवाज करते हैं, इतने शब्द होते हैं, वो अपने शब्दों के पीछे छिपते हैं। बाइबल बताती है कि शब्दों की बहुतायत में पाप की कमी नहीं होती। अपने समय में जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, तो उस समय के धर्म गुरुओं को प्रभु ने बहुत लताड़ा।
उन पर हाय कहा, लानत। और प्रभु ने दिखाया कि इनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। भक्ति का भेष तो है, लेकिन इनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुतायत है, बहुतायत है। लूका 11:39 में लिखा है, प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों यानी हे धर्मगुरुओं, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। फिर मत्ती 23:27 और 28 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम पर लानत। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु अंदर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। बाहर से सुंदर, लेकिन अंदर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु अंदर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। लोग इनको बाहर से देखते हैं, सच्चा और जीवित परमेश्वर इनको अंदर से देखता है। लोग सोचते हैं कितना बड़ा संत है, क्या शब्द है, क्या चेहरे पे भक्ति दिखती है। लेकिन प्रभु यीशु बताता है इनके अंदर क्या है, अंधेर और दुष्टता भरी है, मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरे हैं, कपट और अधर्म से भरे हैं। सच्ची भक्ति तो परमेश्वर खुद ही उसकी परिभाषा देता है। और लिखा है, और इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ही पवित्रता की परिभाषा है। जब मैं छोटा था, जवान था, तो मुझे यह सवाल होता था कि मनुष्य हृदय से कैसे पवित्र हो सकता है, अंदर से। और इसका मैंने संघर्ष किया जानने के बारे में, कोशिश की बन सकूं, लेकिन संघर्ष में मैं सफल नहीं रहा। बहुत सारी जगहों पर बाबाओं के पास, ऐसे लोगों के पास गया, लेकिन निराशा ही मिली। चर्च तक में भी गया, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। कायल तो मैं जरूर हुआ वहां पर कि मैं पापी हूं, लेकिन पाप कैसे दूर होंगे यह मुझे किसी ने नहीं बताया। और तब जैसे थोड़ा समय बीता, मैं बाइबल का नया नियम पढ़ रहा था, मत्ती 5:28, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्रता की परिभाषा देता है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि परमेश्वर ये तो कितना पवित्र है, ये विचारों को, उद्देश्य को तोलता है, ये मनुष्य के अंदर क्या है इस बात को देखता है। और इससे मुझे निश्चय हुआ कि ये बाइबल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और यदि कोई परमेश्वर है तो निश्चित रूप से उसका पवित्र होना मस्त है, अनिवार्य है। परमेश्वर कैसे पाप से घृणा करता है, ये क्रूस की तरफ देखने से पता चलता है। जब परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तो परमेश्वर पिता ने सारा दंड पुत्र पे ही उंडेल दिया, सारी सजा
पुत्र पे ही उंडेल दी और उसने सब कुछ सह लिया ताकि मुझे और आपको क्षमा कर सके, हम भक्तिहीनों को माफ कर सके, हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर सके। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु हमारे लिए वध हो गया, वो हमारे लिए बलि हो गया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु पे विश्वास करें और वो आपको सच्ची भक्ति की आशीष देता है, क्योंकि जब तक पाप दूर नहीं होता परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।